Today, my topic of anatomy lecture is four borders and three surface of the heart. तो हार्ट में जो है चार बॉर्डर होते हैं, चार किनारा होते हैं और थ्री सरफेस, तीन जो सतह होते हैं। तो चार बॉर्डर में जो है, तो पहला बॉर्डर है वो अपर बॉर्डर, दिस इज अपर बॉर्डर, अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, राइट बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर। ये चार बॉर्डर होते हैं। अपर बॉर्डर ऊपरी किनारा, लोअर बॉर्डर निचला किनारा और राइट बॉर्डर दाहिना किनारा और लेफ्ट बॉर्डर बायां किनारा। तो हार्ट में, दिल के अंदर, हृदय के अंदर चार बॉर्डर होते हैं, चार किनारा होते हैं और देयर आर थ्री सरफेस। अर्ली सरफेस, ए माने इंटीरियर सरफेस, अगला सतह, और एल का मतलब लेफ्ट सरफेस, बायां सतह, और आई मतलब इंफीरियर सरफेस, निचला सतह। देयर आर थ्री सरफेस, अर्ली सरफेस, इंटीरियर सरफेस अगला सतह, लेफ्ट सरफेस बायां सतह, इंफीरियर सरफेस निचला सतह। तो देयर आर फोर बॉर्डर्स एंड थ्री सरफेस ऑफ द हार्ट। और फोर बॉर्डर्स में ये जो अपर बॉर्डर है, दिस इज अपर बॉर्डर। तो अपर बॉर्डर को बनाने में जो है, ये जो अपर बॉर्डर को बनाने में, इसी हार्ट में चार चैम्बर होते हैं। एक राइट एट्रियम होता है और लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो ये अपर बॉर्डर को बनाने में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ये दोनों मिलकर के अपर बॉर्डर बनाते हैं। तो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम बोथ कंबाइन एंड फॉर्म्स द अपर बॉर्डर ऑफ द हार्ट। तो दिल का जो ऊपरी किनारा है ये राइट एट्रियम बनाते हैं और लेफ्ट एट्रियम, दोनों मिलकर के, हार्ट का दोनों चैम्बर, ये जो राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है, ये दोनों मिलकर के ये दिल का अपर बॉर्डर बनाते हैं। लेकिन कंट्रीब्यूशन जो है ज़्यादा, जो चीफ मेन कंट्रीब्यूशन जो है लेफ्ट एट्रियम का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है और राइट एट्रियम का कंट्रीब्यूशन जो है कम होता है। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ द हार्ट, तो अपर बॉर्डर ऑफ हार्ट को बनाने में देयर इज मोर कंट्रीब्यूशन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम एंड लेस कंट्रीब्यूशन ऑफ द राइट एट्रियम। और ये अपर बॉर्डर जो होता है ये ऑब्लिक होता है। अपर बॉर्डर इज ऑब्लिक। और उसके बाद में ये जो लोअर बॉर्डर है, तो लोअर बॉर्डर को बनाने में, लोअर बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल का और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो है, दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है ये इंफीरियर बॉर्डर को, यानी लोअर बॉर्डर को बनाने में जो है। लेकिन इसमें लोअर बॉर्डर को बनाने में राइट वेंट्रिकल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ द लोअर बॉर्डर देयर इज मोर कंट्रीब्यूशन ऑफ द राइट वेंट्रिकल एंड लेस कंट्रीब्यूशन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों मिलकर के जो है ये लोअर बॉर्डर बनाते हैं। और लोअर बॉर्डर को बनाने में जो राइट वेंट्रिकल है इसका हिस्सा ज़्यादा होता है, इसका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा हिस्सा अपने आप को देता है और लेफ्ट वेंट्रिकल का कंट्रीब्यूशन जो है कम होता है। तो इंफीरियर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये इंफीरियर बॉर्डर कैसा होता है? इंफीरियर बॉर्डर जो हॉरिजॉन्टल होता है। सुपीरियर बॉर्डर कैसा होता है? ये ऑब्लिक होता है। और राइट, जो राइट बॉर्डर है, तो राइट बॉर्डर जो है दिस इज वर्टिकल। राइट बॉर्डर इज वर्टिकल बॉर्डर, ये वर्टिकल बॉर्डर होता है। और राइट बॉर्डर को बनाने में सिर्फ राइट वेंट्रिकल का कंट्रीब्यूशन होता है, राइट एट्रियम का। देखिए, अपर बॉर्डर को बनाने में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का कंट्रीब्यूशन होता है और लोअर बॉर्डर को बनाने में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का कंट्रीब्यूशन होता है। और राइट बॉर्डर को बनाने में सिर्फ राइट एट्रियम का कंट्रीब्यूशन होता है। और लेफ्ट बॉर्डर को बनाने में ये जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है,
तो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ये दोनों जो है मिलके लेफ्ट बॉर्डर बनाते हैं, और लेफ्ट बॉर्डर जो है देयर इज कंट्रीब्यूशन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये भी ऑब्लिक होता है। ये बॉर्डर जो है लेफ्ट बॉर्डर इज आल्सो ऑब्लिक, ये भी तिरछा होता है। देखिए अब यहाँ चारों बॉर्डर में इसमें अपर बॉर्डर जो है, अपर बॉर्डर है और लोअर बॉर्डर, अरे ये लेफ्ट बॉर्डर है, तो अपर बॉर्डर ये भी ऑब्लिक है और ये जो लेफ्ट बॉर्डर है ये भी ऑब्लिक है। अब ऑब्लिक ये लेस ऑब्लिक है, ये कम तिरछा है, और ये मोर ऑब्लिक है, मोर ऑब्लिक। तो लेफ्ट बॉर्डर इज मोर ऑब्लिक एंड ये अपर बॉर्डर इज लेस ऑब्लिक। जैसे मेल फीमर और फीमेल फीमर, तो दोनों में क्या फर्क है? मेल फीमर जो है वो भी ऑब्लिक होता है, वो भी जो है, और फीमेल फीमर वो भी ऑब्लिक होता है। तो फीमेल की जो फीमर बोन होती है उसके अंदर ऑब्लिकिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि अपर एंड जो होता है फीमेल का दोनों वो एक दूसरे से दूर होता है ड्यू टू वाइडर पेल्विस। वाइडर पेल्विस जो है फीमेल का होता है, इसलिए फीमेल का जो अपर एंड होता है जो है वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर होता है, और मेल का जो पेल्विस होता है वो नैरो होता है, तो इसलिए अपर एंड ऑफ फीमर इज, ठीक है, करीब होता है। मेल और फीमेल के फीमर में ये फर्क है कि मेल का फीमर का अपर एंड एक दूसरे के करीब होता है ड्यू टू नैरो पेल्विस, एंड इन द केस ऑफ फीमेल अपर एंड ऑफ द फीमर इज फॉर टू ईच अदर, एक दूसरे से दूर रहता है ड्यू टू वाइडर पेल्विस। तो इस तरह से ऑब्लिकिटी जो है ये मोर ऑब्लिक है, ये लेफ्ट बॉर्डर इज लाइक द फीमेल फीबर बोन। तो फीमेल फीबर बोन की तरह से जो है ये ज्यादा ऑब्लिक होता है, और मेल फीबर बोन की तरह ये कम ऑब्लिक होता है। राइट बॉर्डर जो है ये वर्टिकल होता है, लेफ्ट बॉर्डर इज हॉरिजॉन्टल होता है। अब देयर आर थ्री सरफेस, देखिए इंटीरियर सरफेस। तो इंटीरियर सरफेस को बनाने में चारों चैम्बर का इन्वॉल्वमेंट है। ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चारों चैम्बर का इन्वॉल्वमेंट है। और इसमें जो राइट जो है, देखिए इसमें देयर आर 4 चैम्बर्स इन द हार्ट, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो all the 4 chambers of the heart involved in the formation of the मतलब interior surface। तो इंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट को बनाने में राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, चारों चैम्बर मिल करके इंटीरियर सरफेस बनाते हैं। और ये सरफेस स्टर्नम बोन और कास्टल कार्टिलेज, स्टर्नम बोन और कास्टल कार्टिलेज के बिहाइंड होता है। सो दिस जो है इंटीरियर सरफेस इज आल्सो नोन एज स्टर्नोकास्टल सरफेस। इस इंटीरियर सरफेस को ये स्टर्नम बोन, ये इसके आगे होता है, कास्टल कार्टिलेज होता है, इसी वजह से इस सरफेस को स्टर्नोकास्टल सरफेस कहते हैं। तो दिस इंटीरियर सरफेस इज नोन एज स्टर्नोकास्टल सरफेस, क्योंकि ये सरफेस जो हार्ट का दिल का होता है ये स्टर्नम बोन के पीछे होता है और कास्टल कार्टिलेज के पीछे होता है। तो स्टर्नम के पीछे होने की वजह से स्टर्नो और कास्टल कार्टिलेज के पीछे होने की वजह से कॉस्टल। तो दिस इंटीरियर सरफेस इज नोन एज स्टर्नोकास्टल सरफेस। और ये जो सरफेस होता है ये दोनों लंग से जो है, मतलब राइट और लेफ्ट लंग, जो राइट लंग होता है और लेफ्ट लंग होता है, इसी से जो है कवर्ड होता है। तो इंटीरियर सरफेस इज कवर्ड बाय राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। राइट लंग है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, तो दोनों जो है मतलब लंग, दोनों फेफड़े जो है इस हार्ट के इंटीरियर सरफेस को जो है ऐसे कवर किए रहते हैं। ये हार्ट है, तो हार्ट इज कवर्ड बाय बोथ लंग, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। तो इंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट इज मेजर पार्ट ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट इज कवर्ड बाय lungs, right lung and left lung, but in the region of the cardiac notch, ये cardiac notch है,
दिस इज कार्डियक नाच ऑफ द लेफ्ट लंग। इस रीजन में जो है ये हार्ट जो है अनकवर्ड है। यहाँ पर हार्ट क्या है? अनकवर्ड है। इंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट इज अनकवर्ड बाय द लंग इन द रीजन ऑफ कार्डियक नाच ऑफ द लेफ्ट लंग। और ये जगह है, ये एरिया ऑफ सुपरफिशियल कार्डियक डलनेस कहलाता है। एरिया ऑफ सुपरफिशियल कार्डियक डलनेस, एरिया ऑफ सुपरफिशियल कार्डियक डलनेस। देखिए कार्डियक माने दिल और डलनेस का मतलब होता है आवाज, स्लो साउंड। अगर यहाँ पे परकस किया जाए, परकशन जो है फिजिकल एग्जामिनेशन का मेथड है, तो इसमें इस जगह जो है इसे यहाँ पे ये वाला यहाँ पर कार्डियक नाच है, यहाँ पर हार्ट जो है क्या नाम है अनकवर्ड है। यहाँ पर लंग जो है कवर नहीं किया, खुला हुआ है। अगर ये लेफ्ट जो है हैंड रखा जाए इस जगह के ऊपर और राइट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर है, इस इंडेक्स फिंगर का जो है इसको 90 डिग्री पर रख करके और स्ट्रोक किया जाए, ठोका जाए, ठोकर मारा जाए। और किस पर ठोकर मारा जाए? जो लेफ्ट हैंड है, इसका मिडिल फिंगर है, इस पर ठोकर मारा जाए तो इस ठोकर से, स्ट्रोक से एक जो है आवाज पैदा होगी और आवाज इंसिडेंट होगी एंटीरियर चेस्ट वॉल पर, और एंटीरियर चेस्ट वॉल को क्रॉस करके वहां दिल के इंटीरियर सरफेस पर जाकर के इंसिडेंट होगी और अंदर ल्यूमेन में ब्लड से टकरा करके वापस साउंड आएगा और उस साउंड जो है सुनाई पड़ेगा। कैसा? स्लो। जो आवाज पैदा बाहर होगी वो आवाज जा करके अंदर से जो वापस आएगी तो आवाज धीरे हो जाएगी। तो ये जो स्लोनेस इन द साउंड आएगी, तो दैट स्लो साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द percussion of the heart in the region of the cardiac notch of the left lung is known as area of cardiac superficial cardiac nucleus। तो इसी एरिया को कार्डियक नाच ऑफ लेफ्ट लंग का जो ये एरिया है, इस एरिया को एरिया ऑफ सुपरफिशियल कार्डियक डलनेस कहते हैं। और उसके बाद लेफ्ट सरफेस, तो लेफ्ट सरफेस ऑफ लंग, ये जो है लंग का लेफ्ट सरफेस है, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये दोनों मिलकर के ये लेफ्ट सरफेस ऑफ द हार्ट बनाते हैं। तो लेफ्ट सरफेस ऑफ द हार्ट, दिल का जो बायां जो है सरफेस होता है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट जो है वेंट्रिकल दोनों मिलकर के लेफ्ट सरफेस बनाते हैं। और इंफीरियर सरफेस जो होता है वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल और ये जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ये दोनों मिलकर के ये इंफीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट बनाते हैं। इंफीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट और दिस इंफीरियर सरफेस, तो हार्ट का इंफीरियर सरफेस जो होता है, इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये इंफीरियर सरफेस का लेफ्ट 2/3, लेफ्ट बायां 2/3 हिस्सा इंफीरियर सरफेस का लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है और राइट 1/3 ऑफ द इंफीरियर सरफेस इज फाउंड बाय द राइट वेंट्रिकल। और ये जो डायफ्राम का सेंट्रल टेंडन होता है उसी पर रेस्ट करता है। डायफ्राम के पास जो सेंट्रल टेंडन होता है, राइट डोम होता है, लेफ्ट डोम होता है, राइट क्रस होता है, लेफ्ट क्रस। तो दिस इंफीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट which is found by the right ventricle and left ventricle rest on the central tendon of the diaphragm. So this surface is also known as diaphragmatic surface. तो इस तरह से in these words I want to finish my lecture.